ये शहर दबंगों का शहर, जिसे हम कहते हैं जहानाबाद। समय था 90 के दशक का। बिहार का जहानाबाद इलाका और सिनारी नाम का गांव। यह वो वक्त था जब बिहार के क्षेत्र में लोगों का एक ही मकसद हुआ करता था, बदला। बदला जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर। जरा सी आवाज पर लोग लाइसेंसी निकालकर छत पर आ जाते थे। जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो कट्टा खरीदते थे। अब वो चाहे ट्रक के स्टीयरिंग का हो या फिर साइकिल के पाइप का, लेकिन खरीदते जरूर थे। यह लड़ाई थी भूमिहारों और भूमिहीनों के बीच। पहला वर्ग जमीन पर कब्जा जमाए हुए बैठा था और यह दलीलें देता था कि हमने सब कुछ खरीदा है, यह सब कुछ हमारे बाप और दादा की मिल्कियत है। तो वहीं दूसरा वर्ग कहता था कि सारी जमीनें धोखाधड़ी से छीनी गई हैं। तो क्या है सिनारी गांव का पूरा मामला, और आखिर क्या वजह थी जो 34 लोगों को एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या और आप देख रहे हैं द बेजोड़ बिहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। दरअसल बिहार के सिनारी में भी रणवीर सेना और माओवादियों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। वक्त था मार्च 1999 का और वाजपेयी सरकार अपना 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही थी। जनता में भी काफी उत्साह था और लोगों को लग रहा था कि उनके अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन उसी रात सिनारी गांव में 500 से 600 लोग घुसे और चारों ओर से गांव को घेर लिया। 40 लोगों को चुना गया और जबरन गांव से बाहर खींच कर ले गए। फिर क्या था, गांव के बाहर ले जाते ही भीड़ ने सभी 40 की बर्बरता से हत्या कर दी। अगली सुबह जब गांव वालों को खबर लगी तो उनके सामने जो मंजर था वह काफी विभत्स था। घटना के अगले दिन ही पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार पद्म नारायण सिंह जब अपने गांव सिनारी पहुंचे तो अपने ही परिवार के 8 लोगों की लाशें देखकर उन्हें भी दिल का दौरा पड़ा। वे भी चल बसे। इस पूरी घटना के बाद सिनारी का तो जैसे माहौल ही बदल गया। और बदले भी क्यों ना, बिहार में यह वह वक्त था जब लोग अपनी नौकरी चाकरी छोड़कर गांव वापस आ रहे थे। मकसद एक ही था, बदला। ये शहर दबंगों का शहर, जिसे हम कहते हैं जहानाबाद। यहां मुर्गे की बांग से पहले मुर्दा दिखाई देता है। यहां गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों की नींद खुलती है। तुरंत ही आसपास के पूरे एरिया में आतंक फैल गया और बात बात पर अफवाहें उड़ने लगी कि माओ वाले आ गए। लोग तुरंत अपनी पोजीशन ले लेते थे और बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। हालात ये थे कि जब कोई घर से बाहर सामान तक लेने जाता तो हथियार ले जाता था। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि हत्याकांड यूं ही एक दिन में नहीं हो गया था। 1.5 साल से इस मौके की तलाश में भूमिहारों ने अपने दिमाग को ठंडा और खून को गर्म रखा था। भूमिहीनों की तरफ से दिसंबर 1997 में 58 और फरवरी 1998 में 12 दलितों की हत्या की गई थी। इसी घटना के बाद केंद्र सरकार ने भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद इसे 24 दिनों में ही वापस ले लिया गया। बिहार में एक बार फिर से अब राबड़ी सरकार वापस आ गई थी। जिस रणवीर सेना को भूमिहारों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाया था, उसमें से श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त इस जाति से सांसद भी महज 2 थे और जाति के पास जमीन तो थी मगर राजनीतिक ताकत खत्म हो चुकी थी। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर अपना किरदार बहुत बुरी तरह से निभाया गया। आजादी के इतने साल बीत गए मगर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ। लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ही बढ़िया था, कम से कम घरों में ताला तो नहीं लगता था। मामले में जब प्रशासन ने हाथ डाला तो 70 के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई, जिसके बाद 15 नवंबर 2016 को निचली अदालत में नरसंहार कांड में 11 को फांसी और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद आरोपियों ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली और हाईकोर्ट ने कहा कि सभी साक्ष्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए आरोपियों की पहचान की जो प्रक्रिया है वह सही नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने भी 21 मई 2021 को दिए अपने फैसले में नरसंहार के 13 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद अब बिहार सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब आगे यह देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम। एकदम बेजोड़